नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी तैयारियां अच्छी चल रही है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, ISRO, DRDO। तो इसी आपके यज्ञ में थोड़ी सी आहुति मैं दे देता हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, आज ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे और जल्दी जल्दी बात करेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026, कितने दिन बचे हैं? 3 महीने। यदि हम आज से शुरू करें तो हम कहेंगे कि 8 फेब को एग्ज़ाम है और आज कितना है? 6 नवंबर। एग्जैक्ट 3 मंथ्स बचे हैं और 3 मंथ्स में हम कैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को प्लान करें ताकि एग्जाम अच्छा जाए। और ऑब्वियसली आवर लास्ट पर्पज इज, आवर मोटिव इज टू गेट good rank in engineering services examination. So how should we go for this examination? Yes, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। दिस अप्रोक्स कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे परफॉर्म की है। इफ यू कैन सी क्लियरली दैट 10 नवंबर से 1 फेब तक टोटल 3 मंथ्स, और वी कैन से 2 and some 22 days, 2 months and 22 days are there. So approx calculations like this की some 83 days are there, and if 24 hours से हम multiply करें तो 11992 hours is there. And यदि पर डे एक एवरेज बच्चा पढ़ता है तो I can multiply by 10 and will get 830 hours available to prepare 1 फरवरी तक। हाँ, तो देखिए, यदि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 10 घंटे अब पढ़ना पड़ेगा। दैट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी हाथ भी नहीं लगाया, तो आप 10 घंटे भी इनफ नहीं है, हाथ भी ना लगाए। ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। नेक्स्ट, so out of 830 hours, how we will distribute to each and every subject so that we can cover all the aspects of engineering services examination, right? See, यहाँ देखिए, सबसे पहला पेपर होता है व्हाट GS, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। मैंने इनको 200 आवर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आउट ऑफ 830। 200 आवर्स हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज में पेपर 1 को दे दिए। नाउ वी हैव 630 आवर्स रिमेनिंग। ओके, अब ये 200 आवर्स भी ईच सब्जेक्ट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो सी सीक्वेंस आल्सो मैंने प्रेफर किया है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। आप नीचे से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, ऊपर से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना अफोर्ड मत करिए। And how you should distribute all the working hours, 200 working hours to this. This is like that कि mathematics is compulsory subject, you should study at least 35 hours, right? Then aptitude very basic यार, engineering student aptitude को ऐसे कर लेता है, तो 25 hours is enough, right? Some basic चीजें देख लो जो एक odd type हो, something like I can say आप देख लेना यार वो सारी किताब। Then material science, very important subject for mechanical engineers. That's why it is on third position. 30 hours is enough. Now, project management from industrial engineering branch, 20 hours is enough. For design drawings, 10 hours, very less. 10 hours में खत्म कर दीजिए सब्जेक्ट को। 10 घंटे भी आप एक दिन में दे रहे हो या फिर 3 महीने में दो घंटे के बीच में दे रहे हो, इट्स अप टू यू, लेकिन 10 घंटे से ज़्यादा नहीं देना इस सब्जेक्ट को। लाइक दैट क्वालिटी आल्सो 10 hours is enough. देन एनवायरमेंट स्टडीज, सी यहाँ बहुत कम दिख रहे हैं 10 घंटे, लेकिन ये सब्जेक्ट डिजर्व करती है 50 आवर्स। बट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स मैं ये आपको क्लियर कट बता देता हूँ, दिस सब्जेक्ट बहुत मुश्किल से समझ में आती है। ये बायोलॉजी वाली बातें करती है कभी कभी सब्जेक्ट, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते। कभी कभी बेसिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, फ्रॉम ब्रांचेस, फ्रॉम डायग्राम, कुछ भी बेसिक आ जाता है, तो 10 घंटे में बेसिक कवर कर लीजिए। बेसिक्स कैसे? ये तो आपको पलटिए, कुछ भी टाइप दिखे, कितने टाइम्स के क्या क्या चीज़ें होती है पढ़ लीजिए, लेकिन 10 घंटे दीजिए। एथिक्स, यस इनफ, 10 आवर्स इज इनफ, क्योंकि आप एट लास्ट एथिक्स के क्वेश्चन आप अपने मन से ही सॉल्व करोगे। एटलीस्ट आपको सब रूल्स पे आ जाए, कौन से लॉज है, कौन से रूल्स है, उन पे कैसे स्टडीज में क्वेश्चन आ जाए, तो 10 घंटे पढ़ लेना। ICT इज द सब्जेक्ट विच यू कैन छोड़ भी सकते हैं, लेकिन करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए, 20 आवर्स इज इनफ। करंट अफेयर्स हम नहीं कर सकते, कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, इसलिए रोज का हाफ आवर, आधा घंटा आप पढ़िए और करंट अफेयर्स इज इनफ।
होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। दिस इज नॉट दैट मच ऑफ सीरियस सब्जेक्ट। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, आप नीचे से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, ऊपर से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना अफोर्ड नहीं करेंगे आप। दिस इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट आप पूरा मत छोड़िए, कुछ कुछ उसका पढ़िए, ताकि एकदम इजी सब्जेक्ट आए तो आपको रिग्रेट ना हो। नेक्स्ट, अब हमारे पास 630 आवर्स है, उसमें हम टेक्निकल में जा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम घुस रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज थर्मो पार्ट, थर्मल इंजीनियरिंग, राइट। उसको मैंने सम 200 आवर्स अलोकेट किए हैं। सब्जेक्ट वाइज यू कैन सी थर्मोडाइनेमिक्स डिजर्व करती है 20 आवर्स, बहुत है। आईसी इंजन 15 आवर्स, मोर देन इनफ। आरएसी 15 आवर्स, एफएमसी 50 आवर्स, बिकॉज बढ़िया सब्जेक्ट है और बहुत थोरली आता है। अच्छे से पढ़िए इस सब्जेक्ट को। ट्रांसफर 15 आवर्स, टर्बो मशीनरी 20 आवर्स, अगेन पावर प्लांट सी 40 आवर्स। ये दो सब्जेक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है, अच्छे से आती है और अच्छे से पढ़िए इस सब्जेक्ट्स को। देन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी मैंने ज़्यादा दे दिए है, बट एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लो यार, उनको बहुत बेसिक्स पढ़ने हैं। यदि आप चाहते हैं तो आई कैन पुट ऑन माई यूट्यूब आल्सो, आर ई, ये मेकाट्रॉनिक्स, ये रोबोटिक्स, इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयार करना, आई विल पुट वीडियो, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट इज सॉलिड पार्ट। सी, आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 850, 200 हमने जनरल साइंस को दे दिए, जनरल स्टडीज को दे दिए, 200 हमने थर्मल पार्ट को दे दिए। नाउ वी हैव 430, आउट ऑफ 430 वी हैव गिवन 250 आवर्स टू सॉलिड पार्ट। तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तीनों को बढ़िया बढ़िया घंटे दीजिए और अच्छे से कवर कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट आवर्स, 83 मोर देन सफिशिएंट, यू कैन एंजॉय दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। यदि आपकी सोम अच्छी है तो सोम को 40 दे दीजिए, बाकी 20 इनको प्लस कर दीजिए। जस्ट अरेंज लाइक दैट। यदि आपको तीनों पढ़ती है तो 80 इज सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट दिस, नाउ 180 इज रिमेनिंग। सो प्रोडक्शन बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से आती है तो 80 आवर्स दीजिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत सही से आती है, 80 आवर्स दीजिए। दिस मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन अभी नहीं पढ़नी है, मेंस में अच्छे से पढ़ना है। अभी प्रीलिम्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट। और यदि नया खिलाड़ी आपको नहीं पसंद तो यू कैन जस्ट क्लिक पी वाई क्यूज और रिलेटेड क्वेश्चंस, बस इनफ है। देश के योद्धाओं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की। आप भरपूर तैयारी कीजिए, 3 महीने एकदम लग जाइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, बाय बाय।